नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन पूर्णिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं कि हम आपके लिए हर एक नए-नए टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो इसी तरह आज हम लोग एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, वो है एलएनएमयू यानी आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन किस तरह से आप करवा सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। फ्रेंड्स, आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारा पिछले आपको आपके सपोर्ट से हमारा 1 के व्यूज़ चला गया है। तो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आपके लिए नया-नया वीडियो लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरह से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलएनएमयू सर्च करना है आपको एक वेब ब्राउज़र पे। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप एलएनएमयू का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। एक क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन पोर्टल यूजी। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा ग्रेजुएशन में एडमिशन करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2025 से 29, यानी आपको इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कितने स्टेप में आपका फॉर्म जाने वाला है। टोटल 5 स्टेप में आपका फॉर्म जाने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप नीचे क्लिक कीजिएगा, नीचे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कि आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, यानी जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में नेम है आपका वही यहाँ पे आपको डालना है। फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, उसके बाद फिर लास्ट नेम एंटर करना है। अप्लीकेंट पर्सनल मोबाइल नंबर है, यहाँ आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। एक्टिव मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड के अनुसार नहीं लिखना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको जो 10th के सर्टिफिकेट में है आपको वही डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है। इंटरमीडिएट पासिंग स्ट्रीम, यानी आप कौन से स्ट्रीम से पास किए। जैसे आप अगर इंटर में आर्ट्स लिए थे या साइंस लिए थे या कॉमर्स लिए थे, जो भी लिए थे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे मान के चलिए अगर आप साइंस सेलेक्ट करते हैं तो आपको आप कौन सा ऑनर्स चूज करना है। देखिए यहाँ पे ऑनर्स का क्या दिया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ साइंस। आपको जिससे भी ऑनर्स करना है आप उसको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल किए हैं वो आपके अनुसार अगर सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करते जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसे हम टेस्ट कुमार लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मेल आईडी फिल कर लीजिएगा जो भी है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पासिंग स्ट्रीम, जो भी 12th में आपका पासिंग स्ट्रीम था उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। चूज करने के बाद आप जब इतना कर लीजिएगा, ऑनर्स चूज कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे टिक लगाना है कि आपने जो ऊपर फिल किया वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। सारे चीज में, सारे डब्बे में आराम आराम से क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। देखिए ये आपका साइन अप हो रहा है, यानी आप इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको आप जब कीजिएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, नाउ वेरीफाई ईमेल। अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या पूछा बोला जा रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन नॉट वेरिफिकेशन कोड इज नॉट रिसीव इन द इनबॉक्स, चेक स्पैम ईमेल। देखिए जब आपका ईमेल में जब नहीं आएगा ना वेरिफिकेशन कोड, तो ईमेल में ही एक स्पैम ऑप्शन रहता है, आप उसमें भी जा करके आप क्लिक आप अपना वेरिफिकेशन कोड ले सकते हैं। ऐसे तो इनबॉक्स में ही आ जाता है, जो भी आया होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। जब आप इसको फिलअप कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जब वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, लिखा हुआ रहेगा उसमें ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। बाकी आपको इस तरह का दिखेगा, आप यहाँ पे बढ़िया से मैच कर लीजिए आपका जो नाम जो फिल किए थे वो सही है या नहीं, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और किस ऑनर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आपको ये सारा चीज़ आपके अनुसार सही लगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देखिए ये फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ पे
अपना फादर्स नेम लिखना है, जो वो भी 10th सर्टिफिकेट के अनुसार ही लिखना है। आप आधार कार्ड के अनुसार नहीं लिखिएगा, जो 10th में है वही लिखिएगा। यहाँ पे आपको मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी आपको एक साथ लिखना है, उसी तरह आपको मदर्स नेम भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी चूज करना है, ठीक है, नेशनलिटी चूज कीजिए। उसके बाद आपको अपना रिलीजन चूज करना है, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, आप अपना रिलीजन चूज कर लीजिए। डोमिसाइल, आप किस स्टेट के डोमिसाइल है, यानी डोमिसाइल का मतलब वो आप किस स्टेट के निवासी हैं, आपको उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा, आप किस रिजर्वेशन में आते हैं, आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, इसको अच्छे से चूज कीजिएगा। जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है आप उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है, जो कि आपका मैंडेटरी है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं बनाया है तो आप जाइए रेड क्रॉस सोसाइटी, जहाँ भी है आप ब्लड ग्रुप अपना चेक करवाइए, चेक करके यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको फिल करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे फिल कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछ रहा है, अगर मैरिड है तो मैरिड डालिएगा, नहीं है तो अनमैरिड डालिएगा। इतना करने के बाद आपको अपना पहचान चिन्ह बताना है। पहचान चिन्ह जो भी अगर कटा हुआ का दाग है या फिर तिल का निशान है, जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एलिजिबल फॉर एनी कोटा इन एडमिशन। अगर आपके पास कोई कोटा, किसी कोटे से जा रहे हैं, स्पोर्ट कोटा से जा रहे हैं, किसी भी कोटे से जा रहे हैं, या नहीं तो फिर वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी या स्टाफ किसी इस कोटे से जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी कोटे से नहीं जा रहे हैं तो आपको नो करना है और फिर आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है दिव्यांग, यानी क्या आप दिव्यांग हैं, अगर है तो यस या नो, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। और उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको देखिए क्या क्या आप दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं और पैन कार्ड दे सकते हैं। इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसमें से कोई एक डाल लीजिए। उसके बाद जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा उसका आपको यहाँ पे नंबर भी देना होगा, आप नंबर यहाँ पे फिल कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये नीचे भी आपका फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आपको सेपरेट इस दोनों को फिल करना है, ठीक है। अगर आप चलिए एड्रेस फिल करते हैं, जो भी एड्रेस है फिल कीजिएगा। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, पिन कोड डालिएगा। मेरे केस में दोनों सेम है तो हम यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेते हैं। अगर किन्हीं का सेम नहीं है तो आप सेपरेट सेपरेट भरिएगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक मत कीजिएगा। इतना करने के बाद प्रोसीड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉपअप मैसेज आ जाएगा, डिटेल सेव सक्सेसफुली, नाउ अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या अपलोड करना है, देखिए आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, यानी नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, यानी 6 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आप मत डालिएगा। हो सके तो फोटो नया ही डालिएगा खिंचवा करके, और 50 KB से कम का डालिएगा, इससे ज्यादा मत डालिएगा। उसके बाद आपको अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट का मार्कशीट डालना है, यानी 3 चीज आपको डालना है, आपको अपना फोटो, आपको अपना सिग्नेचर और आपको अपना 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। तो चलिए अपलोड करते हैं। सिलेक्ट कीजिएगा और अपलोड फोटो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। अगर आपका फोटो 50 KB से अधिक होगा तो यहाँ पे लिख देगा फाइल साइज इज टू लार्ज, यानी उसको आपको रेड्यूस करना। तो अगर आपका फाइल अधिक केबी का होगा तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर 50 KB से कम का ही डालना है। तो इस तरह से आप फोटो किस तरह से रिड्यूस करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, साइन किस तरह से रिड्यूस करना है सेपरेट वीडियो बना होगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ मैं सब कुछ रिसाइज करके लाया हूँ। आपको यहाँ पे चूज फाइल करना है, फोटो आपका जहाँ भी सेव कीजिएगा ले करके अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज फिर से आ जाएगा, डिटेल शिफ्ट सक्सेसफुली, क्लिक ओके फॉर कॉलेज सिलेक्शन। अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट जो आप पास किए हैं कौन से बोर्ड से पास किए हैं, जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कौन से ईयर में पास किए हैं, रोल नंबर क्या है और टोटल मार्क्स कितना था, ऑब्टेंड मार्क्स कितना था और परसेंटेज, ये तो आपको मार्कशीट पे मिल ही जाएगा, आप वहाँ पे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पासिंग ईयर लिख देते हैं, रोल नंबर, टोटल मार्क्स कितने का था वो एग्ज़ाम और उसमें आपको कितना आया,
वो आपको लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पूछ रहा है प्रोग्राम ऑफ स्टडी। अब आपको प्रोग्राम ऑफ स्टडी यहाँ पे कौन कौन सा आपको, जैसे आप आर्ट चूज किए थे, अगर साइंस चूज करते तो यहाँ पे साइंस आता, अगर कॉमर्स चूज किए थे तो कॉमर्स आता, क्योंकि हम लोग आर्ट्स चूज किए तो आर्ट्स आ गया। और मेजर कोर्स सब्जेक्ट, यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट का आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो कोई एक मेजर कोर्स सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान के चलिए आर्ट्स के अंदर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो चलिए हिस्ट्री हम लोग सेलेक्ट किया, ये आपका ऑनर्स पेपर हो गया, यही आपका ऑनर्स पेपर कहलाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ, MIC MDC ये सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट का माइनर कोर्स 1, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स 1 और SCC ये सब आपका इसके अंदर कोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए MIC का ये बताया है कि ये फुल फॉर्म क्या है, माइनर कोर्स 1 है, MDC का फुल फॉर्म क्या है, MIL का फुल फॉर्म क्या है, SCC का सब कुछ बता दिया। अब आपको कॉलेज प्रेफरेंस चूज करना है, टोटल 5 कॉलेज आप यहाँ पे दिया हुआ है चूज करने के लिए प्रेफरेंस, कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट में आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट 1, पहला डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट को प्रीफर कीजिएगा, तो LNMU के अंदर जो भी कॉलेज आते होंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, वो देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो मान के चलिए अगर आपको बेगूसराय में आपको पढ़ना है तो आप फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय चूज कर लीजिए, और सेकंड डिस्ट्रिक्ट अगर आपको समस्तीपुर में पढ़ना है तो आप समस्तीपुर सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस चूज करना है, तो कॉलेज प्रेफरेंस चलिए बेगूसराय अगर आप चूज करते हैं तो बेगूसराय सब डिवीजन, उस बेगूसराय यानी किस सब डिवीजन में वो कॉलेज पढ़ता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेगूसराय सदौर, मंझौल और तेघड़ा, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसमें आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, किस कॉलेज में आपको पढ़ना है, वो आप यहाँ से कॉलेज चूज कर लीजिए। तो MIC देखिए यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ भी MIC लिखा हुआ, माइनर कोर्स 1। अब माइनर आपका एक ऑनर्स पेपर हिस्ट्री हो गया, बाकी आपका ये सब्सिडी कहलाया समझिए। आपको इसमें कौन सा सिलेक्ट करना है, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एक MDC लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1, आपको दूसरा भी सिलेक्ट करना है, जो आपको अच्छा लगे आपके अनुसार है वो आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद MIL देखिए, MIL क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोर्स, एक लैंग्वेज पेपर होगा आपका, आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है, हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है, मैथिली लेना है, संस्कृत लेना है, उर्दू लेना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है चलिए सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, आपका स्किल इन्हांसमेंट भी किया जाएगा इस बार से, 4 इयर्स का कोर्स है, तो आप उसको भी एक चूज कर लीजिए, जो भी आपको चूज करना है। देखिए जैसे बेसिक्स IT टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन सिंस एवरीडे लाइफ, आपको जो सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी आप अगर चूज करना है आपको, जैसे स्वच्छ भारत कर सकते हैं, इथिक्स एंड कल्चर कर सकते हैं, फिट इंडिया, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ, आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कॉलेज अगर आपको कहाँ पे चूज करना है, अगर आपको फिर से बेगूसराय में ही चूज करना है तो आप बेगूसराय सेलेक्ट कर लीजिए। बेगूसराय में आपको अगर मान के चलिए दूसरे सब डिवीजन में सेलेक्ट करना है कॉलेज, तो दूसरे सब डिवीजन में सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे इस मंझौल के अंदर एक कॉलेज दिख रहा है आर्ट्स के लिए, आप यहाँ फिर से आपको ये सारा आपको यहाँ पे सब्सिडी सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्ट कर लेना है, चलिए सिलेक्ट कीजिए। यानी टोटल 5 प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है। चलिए अब हम लोग फिर से तीसरा प्रेफरेंस भी हम देना चाह रहे हैं बेगूसराय में ही, और तेघड़ा में देना चाहते हैं। चलिए एक ही कॉलेज है, फिर से हमको अब यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लेना है। और फोर्थ प्रेफरेंस हम सोच रहे हैं कि समस्तीपुर डाल दें, तो चलिए समस्तीपुर में डाल दिए। अब यहाँ से सब डिवीजन आपको जो सेलेक्ट करना है कर लीजिए। और फिफ्थ ऑप्शन भी हम समस्तीपुर ही डाल रहे हैं, वो आपके अनुसार है, आप कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस आप भर सकते हैं, किस 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको पढ़ना है। इतना करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू करना है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको कॉलेज अपना एडिट करना है या फिर सब्जेक्ट जो प्रेफरेंस आप लिए हैं उसको भी एडिट करना है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आप
के अनुसार ये सब कुछ सही है, तो आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। जब आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका सेव हो जाएगा और इस तरह का प्रीव्यू पेज आपके पास आ जाएगा। देखिए, इस प्रीव्यू पेज में आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा, जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपके अनुसार सही है या नहीं है, आप बढ़िया से मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद आपको यहाँ पे एक चेकअप बॉक्स है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद ये हो गया कि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी फॉर्म आप ऊपर में भरे हैं वो आपके अनुसार सारा कुछ सही है। इतना करने के बाद आपको अब पेमेंट करना है, तो सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए, इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बता दिया हूँ, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको जाना ही जाना है कैफे वगैरह, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। आपका यहाँ पे देखिए डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और क्लिक ओके फॉर पेमेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको 500 रुपया का यहाँ पेमेंट मांगा जा रहा है। मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। किस किस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, देखिए डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और इस तरह का ये पेमेंट गेटवे आ जाएगा। जब आएगा तो यहाँ पे देखिए आप पे थ्रू यूपीआई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपको अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे लिखना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपके फ़ोन पे या गूगल पे जो भी यूपीआई आईडी आप डालिएगा उस पर एक लिंक जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिर आपको अगले नोटिफिकेशंस के लिए वेट करना। अगर नहीं तो आप यहाँ पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आपके पास क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम किसी से भी सिंपली आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और आगे का नोटिफिकेशंस के लिए आपको इंतजार करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक घंटी का बटन जो आता है उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि आगे का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह हम आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम आपको जवाब देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।